दालों की बात कर लें, चने की बात कर लें, उन वैरायटीज की दौड़ में और होड़ में असली देसी बीज कहाँ से मिलता है? इसका देसी बीज आपको एक तो पूसा से मिल जाता है। आपके पास तो खुद का बीज होगा? हाँ, मेरे पास बीज है, लेकिन एक बीज जो है ज़्यादा आप 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद में उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। पिछले साल का कितना प्रोडक्शन था सर? या एकड़ की बात करें तो 4.5 से 5 क्विंटल निकलता है। कितने मार्केट प्राइस पे आपने इसे सेल किया? 150 से 175 रुपए केजी बेचता हूँ। मैं पीली सरसों का भी करता हूँ, इसका तेल 350 रुपए लीटर बेचता हूँ और वो भी ऑर्गेनिक है। अधिक उपज के लिए हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल आम है और हाइब्रिड बीजों की दौड़ में असली देसी बीज को क्या हमने खो दिया है? खासकर हम जब बात करते हैं अपने दालों की, देसी मसूर, देसी चने के स्वाद को संजो करके बूट्स टू रूट्स, यानी कि फौजी जो अपने बूट में होता है, रिटायरमेंट के बाद अपने रूट, अपने गांव पे, अपने खेत पे लौटे और खेती करे, वो भी बिना केमिकल वाली पूरे 10 एकड़ में। चलिए मिलवाते हैं एक ऐसे ही रिटायर्ड फौजी से जो अब अपनी खेत पर देसी मूंग, मसूर और पीली सरसों की खेती करते हैं। असली देसी बीज कहाँ से मिलता है? देखिए, असली देसी बीज तो उसी के पास से मिलता है जो कि खुद उसकी खेती कर रहा है। या आज की डेट में आप लेके चलेंगे 80% तो आपको हाइब्रिड बीज ही मिलेगा। 20% है जहाँ पे कि आपको जो है देसी बीज मिल जाएगा। इसका देसी बीज आपको एक तो पूसा से मिल जाता है, या गवर्नमेंट से जितने भी एजेंसी, बीज की एजेंसी है, उनके पास भी आपको देसी बीज मिल जाता है। आप कितने सालों से दाल मसूर की बात कर लूं, देसी मसूर जो आप उगाते हैं और देसी चना जो आप उगाते हैं, वो कब से कर रहे हैं? मैं 2020 से कर रहा हूँ, जब से लॉकडाउन आपके पास लगा तो था। खुद का बीज होगा? हाँ, मेरे पास बीज है, लेकिन एक बीज जो है ज़्यादा आप 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद में उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। आइए बात करते हैं, दलहन पे सरकार इतना जोर दे रही है, लेकिन एक समय पे जो बहुत बड़ी चुनौती है दाल की कीमत, जब किसान को कीमत नहीं मिलेगा, ज़्यादा लागत भी नहीं निकलेगी, मुनाफा भी कम होगा, तो फिर वो नहीं लगाते हैं। लेकिन आपने जो जरिया चुना है वो देसी दालों का, जिनकी शक्लें भी अलग हैं, स्वाद भी अलग है। ऐसा है कि जनरली हमारे जो एरिया है, यहाँ पे नीलगाय और जंगली सुअर बहुत हैं। उसकी वजह से यहाँ का किसान दालों की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि ये उसको नुकसान दे देती हैं। तो जब मैंने खेती शुरू की, सबसे पहले आप देखेंगे मैंने ये पूरी फेंस लगा दी है। आपके पास तो 10 एकड़ है? हाँ, मेरे पास 10 एकड़ है। 10 एकड़ में 7 एकड़ एक जगह है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, और 3 एकड़ यहाँ से करीब 100 मीटर आगे है। तो जो यहाँ पे है उसको पूरा पूरा मैंने फेंस से कवर किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। तो इस फेंस की वजह से नीलगाय, जंगली सुअर से हमारी दालें बच जाती हैं। हिसाब से भी सस्ता देखिए, टिप दीजिए ना कि बाकी किसान जो बहुत लागत ना हो ऐसी फेंसिंग कर पाए। देखिए इसका फेंसिंग का ऐसा है कि जो एंगल लगी हुई है, इसको आप 8-8 फीट पे लगाइए, और ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर है, ऊपर की तरफ आप जो है एक तार जो है कांटेदार तार लगा सकते हैं। नीचे इसलिए लगेगी जानवर को लग सकता है, वो ऊपर लगा के ये फायदा है कि कोई कूद करके इधर नहीं आएगा, तो आपको इंसान से भी उसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। मैंने वीआरएस तो 2012 में ली थी, और 2012 से बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। आर्मी में भी इंजीनियर कोर में था। मैंने काफ़ी टाइम कॉर्पोरेट में काम किया, और लॉकडाउन के अंदर जब कुछ काम करने के लिए नहीं था, उस टाइम पे फिर मैं इस तरफ जो है सिविल इंजीनियर होने के नाते आपने पहला काम तो ये किया, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन होके इसको प्रोटेक्ट करना है। मूंग लगाई थी मैंने, मूंग के बाद उड़द। मूंग और उड़द दोनों एक साथ ही लगती हैं फसलें, और मसूर और चना ये एक साथ लगते हैं। साल का कितना प्रोडक्शन था सर? आप ये लेके चलिए, दाल का ऑर्गेनिक होने की वजह से एकड़ की बात करें तो 4.5 से 5 क्विंटल निकलता है। कितने मार्केट प्राइस पे आपने इसे सेल किया पिछले साल? मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी मार्केट का रिटेल का रहता है, उसमें 25% ऐड कर देता हूँ। तो आप ये लेके चलिए कि दाल जनरली मैं 150 से 175 रुपए केजी बेचता हूँ, जो कि दल जाती है, जिसको ग्राइंड कर देते हैं। और अगर कोई साबुत लेता है तो वो 100 से 125 रुपए के बीच में रहता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पीली सरसों का भी करता हूँ, जैसे आप इधर देखेंगे पीली सरसों लगी हुई है। इसका भी जो है तेल 350 रुपए लीटर बेचता हूँ, और वो भी ऑर्गेनिक है। उसमें तो सर मैं अगर कहूँ मोटा अनाज, दालें या सरसों, कौन सी फसल है जो इसमें मार्जिन थोड़ा ठीक है? धान की जो यहाँ पे मेन खेती होती है, उसके मुकाबले आप दालें उगा लीजिए, आप मोटा अनाज उगा लीजिए, या आप सरसों उगा लीजिए, तो इसमें फायदा ज्यादा है। आप ये लेके चलिए 20 से 25% एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है इन चीजों में। और इनमें भी सबसे ज्यादा किसमें? दाल में, सरसों में, या रागी, ज्वार, बाजरा? अगर आप खुद ही प्रोसेस कर करके इसको बेचोगे तो आपका मार्जिन है। अगर आप मंडी में बेचोगे तो मंडी का रेट आपके हाथ में नहीं है। सारे रिटायर्ड लोगों के लिए आप अगर कोई संदेश देना चाहते हैं, जिनके पास अपनी जमीन है, लेकिन अब उनको अपनी जिंदगी को, कहते हैं रिटायरमेंट के बाद एक दूसरी पारी शुरू होती है, उनके लिए कैसा ऑप्शन है खेती में आना? खेती में आना उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है।
नॉट ओनली डिफेंस, चाहे वो कहीं से भी रिटायर्ड हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब से हैं, कहीं से भी हैं, आप अपने गांव से जुड़िए। आप अपना जो भी है थोड़ा बहुत खेती कीजिए, उसमें आप नेचर के साथ हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होती रहेगी। तो जो हमारी टैग लाइन है, मेरी टैग लाइन है, दैट इज़ बूट्स टू रूट्स। आई वॉज इन आर्मी, बूट्स पहनता था और अब बैक टू माई रूट्स, वापस अपने रूट्स पे आ गया हूँ। स्वाद अलग होता है देसी दालों का? स्वाद अलग होता है, पकने में परेशानी नहीं होती, और इसमें जैसे केमिकल्स या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं डले हैं। तो उनकी खेती में, जैविक खेती में कुछ अंतर है? जैविक खेती में बस ये है कि थोड़ा प्रोडक्शन कम हो जाता है, और कोई कितना कम होता है? 1 एकड़ से कितनी? आप ये लेके चलिए सामान्य और ये वाली? और इसमें 20 से 25% कम हो जाता है, और लागत जो है वो भी 20 से 25% बढ़ जाती है। इसलिए जो ऑर्गेनिक है उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल होती है। लागत कैसे बढ़ती है, कहाँ पे बढ़ती है? लागत बढ़ती है कि जैसे आप ये लेके चलिए कि अगर मैं वर्मी कंपोस्ट की बात करूं, तो आपका जो है 1 एकड़ के अंदर आपको करीब करीब एक फसल में 1 टन लगता है। 1 टन वर्मी कंपोस्ट लगता है? हाँ, वर्मी कंपोस्ट लगता है। सरकार की तरफ से इस पे कोई सब्सिडी नहीं है, और ये यूरिया पे है। अब यूरिया जो है वो जो है आपके पूरे 1 एकड़ में पूरी फसल में 2 कट्टे लगने हैं, और वो उनकी कीमत होगी ज़्यादा 550 रुपये। जो आप उसमें जिसको डाई बोलते हैं या DAP बोलते हैं, वो जो है आपका 1650 हो गया है। वो जो है आपका वो भी 1 कट्टा लगता है। आप ये लेके चलिए कि 2 से 2500 रुपये मैक्सिमम आपका लगेगा। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स हैं, वो आपके एक बार जब भी फसल में कीड़ा लगता है उस टाइम पे लग जाता है। जिसको खरपतवार बोलते हैं, उसके लिए किसान जो है दवाई लगा देता है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में खरपतवार का इलाज मैनुअल है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये इसमें से निकाल रही है, वो खर्चा बढ़ गया। दवाइयों का आपके पास कोई है नहीं, वो नीम का तेल है, नीम के तेल को आप बार बार डालते रहिए तो वो लागत बढ़ जाती है। और वर्मी कंपोस्ट जो है वो कम से कम जो है 6 से 8 रुपए के बीच में पर केजी की कॉस्ट रहती है। तो 1 टन का मतलब हो गया 8000 रुपए आपके सीधे उसमें लग गए। आपका नंबर भी चाहिए होगा अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे? मेरा नंबर 9958982581 है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। कोई सवाल हो कर्नल के लिए तो ज़रूर लिखिएगा, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे हम। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।